मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले अगर तुमने इसराइली कैदियों को नहीं छोड़ा, मैं पूरे फलस्तीन को जहन्नम में तब्दील कर दूंगा। All hell must be paid if they don't release the hostages. Do I have to define it for you? All hell will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. People forget. चंद रोज गुजरते हैं तो लॉस एंजलिस में आग लगती है और आग इतनी फैलती है कि उसको रोकने के लिए बड़े बड़े जहाज लाए जाते हैं। पूरा अमेरिका उसके पीछे लगता है, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन उस आग को नहीं बुझा पाया और 10,000 के करीब मकान जलकर राख में तब्दील हो जाते हैं। और जब आग लगती है तो लगता है कि ये सुपर पावर को मिटाने के लिए आग लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब दोस्तों को इल्म होगा कि चंद रोज़ पहले लॉस एंजलिस में आग लगती है। लॉस एंजलिस अमेरिका का एक ऐसा हिस्सा है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हिस्सा है और लोग वहाँ रहने के लिए जाते हैं और बड़े बड़े जो एक्टर हैं, सेलिब्रिटी है, वो वहाँ मूवीज़ बनाते हैं जो हॉलीवुड मूवीज़ बनती है। ट्रंप ने चंद रोज़ पहले एक बयान दिया फ़लस्तीन के लिए। आप सब दोस्तों को ये भी इल्म है कि फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है। 50,000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ मौत हुई है, शहीद हुए हैं और कुछ इसराइलियों को कैद किया गया है ताकि जो इसराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियों पर, वो जुल्म ख़त्म करे। चंद रोज़ पहले जो ट्रंप है वो बयान देता है फ़लस्तीन के लिए और ये कहता है कि अगर हमास ने जो कैदी पकड़े गए हैं इसराइल से, अगर उन्हें नहीं छोड़ा तो हम पूरे फ़लस्तीन को जहन्नम में तब्दील कर देंगे। एक रात गुजरती है, अगले दिन लॉस एंजलिस में जो अमेरिका का पार्ट है उसमें आग लगती है। इतनी ज़्यादा आग बढ़ जाती है कि देखते देखते जो लॉस एंजलिस खाक में तब्दील हो जाता है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स वहाँ लाए जाते हैं, बड़े बड़े चॉपर्स से वहाँ पानी डाला जाता है, लेकिन जो आग है वो बुझने का नाम नहीं लेती है। चॉपर जैसे पानी डालते हैं वो नीचे जैसे पेट्रोल बनता है और ज़्यादा आग फैलती जा रही है और अभी तक ये बोला जा रहा है कि अभी तक आग बुझी नहीं है। ये अल्लाह ताला का कहर है। अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया, अमेरिका ने वेपन इसराइल को दिया और जो वो वेपन है वो हमारे वहाँ बच्चों पर यूज़ हुए, वो वहाँ के नौजवानों पर यूज़ हुए और जो गाज़ा है उसको जहन्नम में तब्दील कर दिया इसराइल और अमेरिका ने। लेकिन आज ऐसी नौबत आई कि जो लॉस एंजलिस है, जो अमेरिका है, वो खुद जहन्नम में तब्दील हो रहा है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन अल्लाह ताला के सामने, ऊपर वाले के सामने नहीं सुपर पावर चलता है, नहीं और किसी की चलती है। आप सब दोस्तों को गाज़ा का पता ही होगा कि वहाँ कितना जुल्म हुआ, वहाँ किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, वहाँ डॉक्टर्स को मारा गया। हर एक शख्स जो सामने आया उसको गोली चलाई गई। हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं उनको कत्ल किया गया और खुले आम उनका कत्ल किया गया। यूएन से वहाँ गाड़ियाँ गई, उन पर बम बरसाए गए और जो मुसलमान कंट्रीज है वो चुपचाप कर कर तमाशा देख रही है कि हमारा जो व्यापार है, बिजनेस है, वो कम नहीं होना चाहिए। और किसी ने उन बच्चों के बारे में आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने ये नहीं कहा कि इसराइल गलत कर रहा है, वो वहाँ निहत्थे बच्चों पर, वो वहाँ के लोगों पर, वो वहाँ की इंसानियत पर बम बरसा रहा है। और जैसा इस वक्त लॉस एंजलिस में माहौल है, जो फुटेज लॉस एंजलिस की सामने आ रही है, सेम वैसे ही फ़लस्तीन की तस्वीरें हैं। जो भी वहां बिल्डिंग्स थी सबको मुल्बे में तब्दील किया गया, मिट्टी में तब्दील किया गया। और यहां से हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम जालिम है और अगर हमें यह लगता है कि हम जुल्म करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो अल्लाह ताला की लाठी है वो बेआवाज है, जब वो बरसती है तो आप देख लीजिए लॉस एंजलिस में क्या हुआ। हम उनके साथ खड़े हैं, हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब हम गाज़ा की तरफ देखते हैं कि किस कदर गाज़ा में बमबारी हो रही है, एक एक नौजवान बच्चे को वहां टारगेट किया गया, जो माँ की गोद में बच्चा था उसको मारा गया, तो अल्लाह ताला क्या खामोश बैठते हैं?
اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اسرائیل کو، امریکہ کو، کرو کتنا ظلم کرنا ہے۔ تم اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اپنی پاور دکھائی، تھوڑی ذرا برابر پاور دکھائی، تو جو امریکہ ہے وہ ہل گیا۔ پوری کنٹریز اس وقت امریکہ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے لگی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ آگ بجھ نہیں رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، اور پورا جو لاس اینجلس ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جو ظالم ہے وہ خوشیاں بنائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی برستی ہے تو اس ظالم کو جہنم میں وہ تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔